करुणा के सागर तथागत बुद्ध, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को एवं बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने संघर्ष किया और इस देश के बहुजन समाज के लिए अपने को कुर्बान करके चले गए, उन सबको नमन करता हूं। और आज के इस प्रोग्राम के लिए जो आयोजकगण हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो आज का सब्जेक्ट रखा है कि बुद्धिज्म इज ह्यूमनिज्म, अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे भाई IR सिंह एडवोकेट ने फ़ोन किया था कि सर आना है और अच्छा कार्यक्रम है और वहाँ धम्म के संबंध में बात होनी है। हालांकि आने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन फिर भी भाई के आदेश को टाल नहीं सकता था, इसलिए आना हुआ। मैं बार फेज 3 से आया हूँ और आप लोगों के विचार सुने, काफ़ी सीखने को मिला, सुनने को मिला। एक बात सच है कि हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं, जो भी प्रोग्राम करते हैं, जैसे भी प्रोग्राम करते हैं, ये मेरा अनुभव रहा है कि हर मोहल्ले में कहीं भी प्रोग्राम होते हैं या किसी स्थान विशेष पर प्रोग्राम होते हैं, लगभग वही लोग, थोड़ा बहुत अंतर होता है, सब जगह सम्मिलित होते हैं। हमारे समाज के कई अंग हैं, जैसा कि भाई विनोद जी ने, विनोद नाम है आपका, विनोद जी ने अभी एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया। बच्चे भी हैं, स्टूडेंट जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। हम लोग उनको कोई जब तक नहीं लाएंगे तब तक एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। आपको देखना होगा, मनवादियों के क्लास लगते हैं, हर गली मोहल्ले में एक पंडित बैठता है, किसी न किसी बहाने वहाँ लड़कियाँ, बच्चे, बूढ़े सभी जाते हैं। सीखें चाहे न सीखें, कम से कम एक परंपरा को बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। वो काम हमने अभी तक नहीं कर पाया, कौन करेगा? जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर नहीं करेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले बेसिक नीड हमारी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमारी जो फैमिली है, जिसके हम मुखिया हैं, कम से कम उसको एजुकेट करें। हमारे महापुरुषों की संबंधित जो लिटरेचर है, बुक्स है, वो हर घर में अवेलेबल होनी चाहिए। और बच्चों से कहा जाए कि स्कूली शिक्षा के अलावा आप इसको भी पढ़िएगा, ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई लेडी कि उसको इग्नोर करे। आज इग्नोर करेगी, कल पढ़ेगी। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, उसके गुनाहगार या रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते। और इसी की वजह से ये समाज जहाँ पर था वहाँ पर है। साथियों, हमारे महापुरुष जो आए वो तो अपने को कुर्बान करके चले गए, अब वो तो लौट के नहीं आने हैं। उनकी कुर्बानियों का रिजल्ट, उनका दर्शन, उनका साहित्य, उनका लिटरेचर हमारे सामने है। उनके सामने किसी का लिटरेचर नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाबा साहब थे, जिंदगी भर संघर्ष किया, उनके सामने उनके प्रोटेक्शन के लिए संविधान नहीं था। आज हमारे प्रोटेक्शन के लिए संविधान है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कर पाए तो हमारी कमजोरी है। जब तक इन चीजों को गहराई में आप देखिए, जब तक हमारा समाज, पूरे देश का बहुजन समाज मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो बुद्ध की शरण में, बाबा साहब की शरण में या हमारे महापुरुषों की शरण में ईमानदारी से नहीं आ सकता। हम यहाँ मंच पे आते हैं, अच्छे अच्छे भाषण देते हैं,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं वो बातें बताने आया हूँ जिनकी ज़रूरत है हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में, हमारे समाज के लिए ज़रूरत है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर चर्चा हम क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए हम बचते हैं। कब तक बचते रहोगे भाई? वो बात ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है, जहाँ भी हम जाते हैं, अभी ये एक पर्चा में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें, तो मैंने उसे नोट किया। किसी सज्जन ने लिखा है, एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाएं, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। ये लिख तो दिया, लेकिन इस पर चलने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि आप जितने लोग आए हैं सभी विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और समाज से मोह रखते हैं, तब तो यहाँ आए हुए हैं। इसलिए जो चीज़ें हम जहाँ जाते हैं, कुछ सीख के आए, कुछ सिखा के आए, तब तो बात बनेगी। किसी हालत में खाली हाथ गए, खाली हाथ लौट आए, उससे कोई बात नहीं बनने वाली किसी कंडीशन में। साथियों, 3 चीज़ें हैं आज जो मौजूदा सरकमस्टांसेस हैं देश की, उनको देखते हुए जितनी समस्याएं हैं, जो कुछ घटित हो रहा है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। सब लोग समझदार हैं, सब जानते हैं। निवारण कैसे होगा, उसका निराकरण कैसे होगा, उसके लिए कौन आगे आएगा? जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, चाहे यहाँ पर हैं, पंजाब में हैं, बिहार में हैं, यूपी में हैं, कहीं पर भी हैं, उन लोगों को सामने आना पड़ेगा। हम चाहते हैं ये, हम करेंगे भी। अगला प्रोग्राम एक शायद 9 अगस्त को होने वाला है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। पूरे देश में जो बहुजन समाज हमारा है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी, मूल निवासी जो भी हैं, हम लोगों ने निश्चित किया हर घर में संविधान की एक प्रति पहुंचनी चाहिए। उसके लिए प्रयास किया जा रहा हर घर में। दूसरी, जो बाबा साहब ने एक ग्रंथ लिखा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसकी भी एक किताब हर घर में पहुंचनी चाहिए, हर घर में पहुंचनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और जब ये बुक्स हर घर में पहुंचेंगी, लोग पढ़ेंगे, तो कम से कम कुछ तो समझेंगे, सोचेंगे। तो जब तक लिटरेचर नहीं पहुंचेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। किसी भी व्यवस्था को फैलाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को पब्लिसिटी करने के लिए हमारे पास एक साधन है, केवल मीडिया। लेकिन पूरा बहुजन समाज देश का हमारा कोई मीडिया नहीं है, कोई मीडिया नहीं है। जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती हैं या हम आप तक पहुंचाते हैं, वही हमारा एक मीडिया है। उसके माध्यम से जानकारियां मिलती हैं। बाकी मीडिया है बिका हुआ कहिए, गुलाम कहिए, या मनुवादी मीडिया कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, उससे कोई उम्मीद नहीं है। वो देश को बहुत बैक में लिए जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारा सोशल मीडिया है, उसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। यहाँ पर 2 मीडिया हैं, एक है बहुजन पैगाम, नेशनल बहुजन पैगाम। ये पूरे देश में जो आज प्रोग्राम हुआ, जिन लोगों ने अपने विचार रखे, वो कल आपको देखने को मिल जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में। आप लोग मेहरबानी करके इतना करें, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर और नाम लिख करके इनको दे दें, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम आपके घर में पहुंच जाएगा। जो हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे, आपने सुना, वो प्रोग्राम आपके यहाँ पहुंच जाएगा। जब तक ये नहीं होगा, तब तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना मोबाइल फ़ोन नंबर और नाम लिख करके दे दें केवल, जिसकी वजह से वो फीड हो जाएगा। कल आप लोगों तक, जैसे पूरे देश में जाएगा, आप लोगों तक पहुंचेगा। तो दिस इज द प्रोसेस। आगे ब्रेन वाश की जो हमने बात कही कि जब तक पूरे बहुजन समाज मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो सही रास्ते पर नहीं आ सकता। हमारे महापुरुषों को, हम यहाँ भी आ गए, मंदिर में भी चले गए, उधर भी चले गए, इधर भी चले गए, इससे तो बात बनेगी नहीं। ये जो वीकनेस है, कमजोरी है, इसको हमको दूर करना होगा। इसको दूर करने की ताकत हमारे महापुरुषों ने दी है। बाबा साहब की अभी जो सज्जन यहाँ वो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ पढ़ के सुनाई।
हमने 22, मुझे पता नहीं था, नहीं तो एक बंडल 22 प्रतिज्ञाओं का तैयार किया हुआ है, मैं ले आता और सब लोगों को दे देता। कम से कम घर पर जाते तो बच्चे पढ़ते उसको, भाई ये क्या चीज़ है, नई चीज़ है, उसको आप लोग समझाते इसका मतलब ये है, तो प्रोग्राम इस तरह से फैलेगा। 3 तरीके हैं, एक तो सामाजिक तरीके से जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, एजुकेशनल तरीके से और कल्चरल तरीके से। जो प्रोग्राम, यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, आप कल्चरल तरीके से उसको समझाइए, उसकी समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। आपने रामायण देखा, महाभारत देखा, अलिफ लैला देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, पढ़ों लिखों ने देखा, अनपढ़ों ने देखा, कोई नहीं भूला। इसी तरह से हमारे समाज के जो अनगिनत, कल इसी पूरे दिन जो बहुजन महापुरुषों की एक लिस्ट तैयार की गई है, तो अब तक 95 महापुरुष जो कुर्बान हो गए उनकी है। उनकी कुर्बानी आप पढ़ेंगे, उनका साहित्य है, उनको पढ़ेंगे तो आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से डरने की जरूरत पड़ेगी, बशर्ते उस चीज़ का प्रसार होना चाहिए। इसके साथ साथ आज कुछ देश की बातें हैं जो शायद अभी तक नहीं रखी गई हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो ईवीएम को कांग्रेस लाई थी, जिसका फ़ायदा उसने उठाया, बाद में बीजेपी के पाले में आ गई, बीजेपी भरपूर उसका फ़ायदा उठा रही है, जिसके माध्यम से आप कुछ भी करते रहिए। उसने पार्लियामेंट चुनाव से पहले कहा था अब की बार 300 पार। इलेक्शन कमीशन को यह मैसेज था, डायरेक्शन था कि किसी हालत में 300 पार करनी है, 300 पार कर दिया। अब की बार चुनाव होगा 22 में यूपी का, 24 में होगा पार्लियामेंट का। अब की बार वो कह देगा अब की बार 400 पार, 350 पार, इलेक्शन कमीशन को वही करना पड़ेगा। नाउ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बेंट बिफोर द फीट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। ही अनपढ़ के सामने आज आपका इलेक्शन कमीशन बेंड हो चुका है, जैसा कहता है वैसा होगा। आपकी सरकार नहीं बनेगी, आपके वोट का, आपकी डेमोक्रेसी का, आपके संविधान का वायोलेशन हो रहा है, होता रहेगा यदि आप लोग सोते रहे, कुछ आगे नहीं किया। देखिए, मेरा कहना यह है, इस तरह के सेमिनार हर सप्ते में होने चाहिए, हर जगह गली मोहल्ले में होने चाहिए। कम से कम कुछ लोग तो निकल के आएंगे, सारों की तो अभी बात हम नहीं करते, लेकिन कम से कम कुछ लोग तो निकल के आएंगे जो कम से कम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बच्चे भी निकल के आएंगे। आज देखिए बामन मेसराम लगे हुए हैं, कम से कम समाज में जागृति ला रहे हैं, डेली बातचीत होती है। चंद्रशेखर है, वो भी कुछ न कुछ कम से कम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। राजन अम्बेडकर है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथी लोग कर रहे हैं पूरे देश में। साथियों, तीसरा है एक कल्चरल तरीके से प्रोग्राम को फैलाना। उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सम्राट अशोक पर, आम्रपाली पर और अंगुलीमाल पर स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। उसके लिए कैरेक्टर चाहिए, और ये प्रोग्राम यदि आ गया गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, जैसे आप जागरण देखते हो, सुनते हो, जाते हो, उसी तरह से ये आपने कर लिया तो आप ना जागरण देखने जाओगे, ना महाभारत देखने जाओगे, ना रामायण देखने, ना रामलीला देखने जाओगे, आप इन्हीं प्रोग्रामों को देखोगे, क्योंकि ये प्रोग्राम शिक्षाप्रद हैं और सच्चे हैं, ऐतिहासिक हैं, इनमें कोई मिलावटी या बनावटीपन नहीं है किसी तरह का। इस संबंध में काम करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, फंड भी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अभी भाई IR सिंह ने कहा था वो अक्टूबर में एक अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वो उनका प्रोग्राम नहीं है, बल्कि सबका प्रोग्राम है, हम सबका प्रोग्राम है। हम सबको उसको सफल बनाने में लगना चाहिए। ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि हमें अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को, उनका मूवमेंट क्या था, उनका पर्पज़ क्या था, उस चीज़ को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, यह होना चाहिए। इस पर्पज़ से हमको काम करना चाहिए। वो कैसे होगा भाई? गांव है, गांव में कहीं बुद्ध विहार नहीं है, कहीं अम्बेडकर भवन नहीं है, ठीक है। लेडीज़ वगैरह कहाँ जाती है? मंदिर में जाती हैं। ऑटोमेटिकली आप कुछ कीजिए, हम जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी संबंध में हमको अपने समाज की लड़कियों को बोल्डली तौर पर आगे निकालना। उनको पत्रकार बनाइए, उनको वकील बनाइए, जज बनाइए, कलेक्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, कुछ भी बनाइए। चीज़ है कि बहुजन समाज को मजबूत करना, उसको शासन सत्ता में भागीदारी दिलाना, और हर जगह, तभी हम पूरे देश में एक छत्र हो पाएंगे, इकट्ठे हो पाएंगे।
इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। और जब उसकी बात आती है बहुजन समाज की, तो मैं बताऊं आपको, उस प्रोग्राम के लिए हमको जगह जगह बहुत सारे इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहना चाहिए, तब बात बनेगी। क्योंकि आगे जो भी प्रोग्राम आप लोग करें, हम करें, कहीं पर भी लोग करते भी हैं, तो इस पैटर्न पर करें कि जिससे हम समाज के, जो बहुजन समाज की बात करते हैं, उसको जोड़ने में कामयाब हो सकें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक कम्युनिटी के लोग आ गए, मान लो वाल्मीकि समाज के आ गए, जाटव आ गए, कुड़ील आ गए और आ गए, उससे बात बनने वाली नहीं है। जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो भाई बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का धम्म तो दुनिया के लिए है, वो किसी कम्युनिटी विशेष के लिए नहीं है। जब बुद्ध की बात करते हैं तो सबको सम्मिलित करना पड़ेगा, तब बात होगी। बाबा साहब ने संविधान दिया, पूरे देश के लिए दिया, सबको जोड़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी। केवल मनुवादियों को छोड़ करके, वो आपका भाई भी हो सकता है, दूसरा मनुवादी ब्राह्मण भी हो सकता है, तो मनुवादी है, उन पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।